संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर जारी होने के बाद ये फिल्म काफी सुर्खियों में है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये फिल्म 25 फ़रवरी को रिलीज होगी, क्योंकि दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म उस गंगूबाई काठियावाड़ी पर आधारित है जो 1960 के दशक में मुंबई के कमाठीपुरा में वैश्यालय चलाती थी। यह फिल्म माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। असलियत में गंगूबाई का नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था और वो वहीं पली बढ़ी। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के सह लेखक एस हुसैन जैदी गंगूबाई के बारे में बताते हैं कि गंगूबाई कोठा चलाती थी और उसे धोखा देकर इस धंधे में लाया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह काठियावाड़ के एक संपन्न परिवार से थी। परिवार के लोग पढ़े लिखे थे जो कि वकालत चलाते थे। वही काम करने वाले एक अकाउंटेंट से गंगूबाई को प्यार हो गया। उनका परिवार इस रिश्ते से राजी नहीं था, तो इस समस्या से वो मुंबई भाग आए। लेकिन रमणीक नाम के अकाउंटेंट ने उसे धोखा देकर कामाठीपुरा में 500 रुपए में बेच दिया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह अब घर नहीं लौट सकती और उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए गंगूबाई ने हालात को अपनाया और वहाँ एक सेक्स वर्कर के बतौर काम करने लगी। वो एक ऐसे धंधे में थी जिसे नीची नजरों से देखा जाता था और समय बीतने के साथ वो पूरे रेड लाइट एरिया में मशहूर हो गई। इसी तरह वो गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई मैडम बन गई। गंगूबाई ने कमाठीपुरा में घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की और उस समय गंगूबाई कोठेवाली बन गई। 1960 से 1970 के दशक में गंगूबाई का कमाठीपुरा में काफी नाम था और अन्य सेक्स वर्कर्स के लिए वो माँ के समान थी। उन्होंने कोठा चलाने वाली मैडमों का प्रभाव कम कर दिया था। गंगूबाई सुनहरी साड़ी और सुनहरा ब्लाउज पहनती थी। वो अपनी बेंटले कार में चलती थी और उन्हें सोने के जेवरों का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन से ही वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन सालों बाद भी उनकी दिलचस्पी फिल्मों में बरकरार रही। उन्होंने ऐसी बहुत सी लड़कियों को घर वापस भेजा जिन्हें जबरदस्ती कोठे में लाया गया था। उन्होंने इन महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर आवाज उठाई। उनका मकसद था कि शहरों में सेक्स वर्कर्स के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। गंगूबाई की मौत के बाद कई वैश्यालयों में उनकी तस्वीर लगवाई गई और कुछ जगह पर उनकी मूर्ति भी बनवाई गई। कमाठीपुरा में हुई एक घटना के बाद गंगूबाई का दबदबा और बढ़ गया। एक पठान ने वैश्यालय में गंगूबाई के साथ बदसलूकी की। उसने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की और उसे चोट पहुंचाई और ये सब लगातार होता रहा और एक बार तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई। तब गंगूबाई ने पठान के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तब उसे पता चला कि पठान शौकत खान का ताल्लुक करीम लाला की गैंग से है। अब्दुल करीम खान के अंडरवर्ल्ड में लोग करीम लाला के नाम से जानते थे और गंगूबाई उनके पास गई और सब कुछ विस्तार से बताया। करीम लाला ने उनकी सुरक्षा का वादा किया और अगले दिन शौकत खान की खूब जमकर पिटाई की और करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बना लिया। इसके बाद गंगूबाई का दबदबा शुरू हुआ। 1960 के दशक में कमाठीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ और आवाज उठी कि रेड लाइट एरिया को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि इन सेक्स वर्कर्स का असर छोटी मासूम बच्चियों पर पड़ता है। और गंगूबाई ने इसके बाद इसके ऊपर आवाज उठाई और कुछ नेताओं की मदद से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वक्त मांगा। हालांकि ये मीटिंग कहीं भी दर्ज नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नेहरू से मिलने के बाद भी नेहरू चकित हो गए। उन्होंने उनसे सवाल किया कि वो इस धंधे में क्यों आई, तो गंगूबाई ने जवाब में कहा कि अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं यह धंधा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। तब नेहरू ने असहमति जताई और फिर नेहरू जी ने वादा किया कि उनकी मांगों पर विचार करेंगे। आपको क्या लगता है कि नेहरू जी ने इस बात पर विचार किया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।